आज हम सीखेंगे फ्रिज है क्या। फ्रिज के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। सबसे पहले पार्ट लगाता है कंप्रेसर। ये हमारा कंप्रेसर पीछे लगा होता है, ठीक है ना। कंप्रेसर के बाद में फिर लगा रहता है हमारा कंडेंसर। एक पार्ट होता है हमारा फिल्टर, दूसरा ये लगी रहती है कैपिलरी, और ये लगा रहता है हमारा फ्रीजर। ये हमने सारा पार्ट फ्रीज के अंदर से बाहर निकाल लिया है। अब हम संक्षिप्त में समझेंगे कि हमारा कंप्रेसर क्या काम करता है, कंडेंसर हमारा क्या काम करता है, फिल्टर हमारा क्या वर्क करता है, कैपिलरी हमारी क्या वर्क करती है, फ्रीजर हमारा क्या वर्क करता है। ये क्या है कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, 3 लाइनें होती हैं। कौन कौन सी लाइनें होती हैं? 3 लाइनें होती हैं। एक लाइन होती है चार्जिंग लाइन, एक लाइन होती है डिस्चार्ज लाइन, एक लाइन होती है सक्शन लाइन। सबसे पहले हम कंप्रेसर से जो डिस्चार्ज लाइन निकलती है वो उसको कंडेंसर से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? कंडेंसर से सीधी कहाँ चली जाती है? ये सीधी आकर के ये ऐसे जाली होती है ना, ये कंडेंसर के अंदर इसमें गैस घूमती है और सीधी कहाँ आती है? फिल्टर के अंदर। तो कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है। क्या है कंप्रेसर? एक प्रकार का मोटर है। कंप्रेसर काम क्या है? गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है, यानी कि गैस को एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ से फेंकता है। तो गैस को एक तरफ से फेंकता है तो इसलिए कहाँ जाती है? कंडेंसर में। तो कंडेंसर काम क्या होता है? कंडेंसर को गैस को घुमा घुमा करके भाप से पानी बनाता है। ये भाप से पानी बनाता है, सीधा सीधा ये कहाँ जाता है? फिल्टर के अंदर। जैसे ये सपोर्ट की लगी हुई है लोहे की जालियाँ, ये सपोर्ट की लगाई जाती हैं। जब ये चलता है तो ऊपर से गर्म होता है। क्या होता है? गर्म, कि भाप बनेगी इसलिए गर्म होगा। धीरे धीरे करके नीचे क्या आएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा तो पानी बनेगा। पानी से कहाँ जाएगा? फिल्टर में, जिसका नाम है फिल्टर। फिल्टर माने छानना, क्योंकि फिल्टर क्या काम करता है? छानता है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई भी अपने गैस के थोड़े कण वगैरह आते हैं या नमी होती है उसको अवशोषित करता है, क्योंकि फिल्टर के अंदर क्या होता है? सिलिकॉन की गोलियाँ होती हैं। इसके अंदर क्या होती है? सिलिकॉन की गोलियाँ होती हैं और वो नमी को अवशोषित कर लेती है और इससे फिर जाकर के क्या होता है? फिर ये कैपिलरी में चला जाता है। कैपिलरी क्या होता है? ये कैपिलरी पाइप है, वो छोटा सा पाइप होता है, यानी कि ये हाई प्रेशर से सीधा आता है। कंप्रेसर से सीधा प्रेशर में जाता है। कहाँ जाता है? कंडेंसर में। कंडेंसर से हाई प्रेशर से आता है, फिर जाता है फिल्टर में। फिल्टर का क्या होता है? यह छोटा सा पाइप लगा जाता है। क्या होता है? छोटा सा पाइप लग रहा है और ये छोटे से पाइप से क्या होता है? इसे बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ये 8 से 10 फीट की होती है, ठीक है। ये 36 नंबर की होती है और इसका काम क्या होता है? कैपिलरी का हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करना होता है। फिर ये कहाँ जाता है? धीरे धीरे करके ये हमारा आ जाता है फ्रीजर। ये क्या होता है? फ्रीजर। ये फ्रीज के अंदर लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? फ्रीज के अंदर। हमने इसको बाहर निकाल लिया बिल्कुल समझाने के लिए, बिल्कुल एक एक पार्ट अच्छी तरह समझ सके। तो हमने क्या किया? फ्रीजर को बाहर निकाल लिया। तो इसके अंदर ये कहाँ आ गया? ये कैपिलरी कहाँ जुड़ गई? फ्रीजर में जुड़ गई। फ्रीजर में ये जैसे ये घूमती है ना, ये लाइन सी दिख रही है आपको, ये लाइन सी किसकी है? ये गैस की है। गैस का भाव होता है, इसके अंदर गैस का संचार होता है। गैस जैसे जैसे इसमें घूमती है तो ये क्या करता है? अपना कूलिंग प्रभाव छोड़ता है। फ्रीजर काम क्या होता है? किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को अवशोषित करके अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना। क्या होता है? अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि जिससे फ्रिज के अंदर रखी हुई चीज़ें या वस्तु रखी हुई है वो सब ठंडी होती है, ठीक है ना। इसके बाद फिर कहाँ जाता है? सक्शन लाइन के अंदर। ये क्या है? इस पाइप से, मोटे पाइप से कहाँ चला जाता है? ये सक्शन लाइन में चला जाता है। कहाँ जाता है? कंप्रेसर के अंदर। इस प्रकार से एक क्रिया होती है, यानी कि जिसमें गैस का भाव होता है। किसका? गैस का भाव होता है। फ्रिज कितने प्रकार से चलता है? फ्रिज 2 सिस्टमों से मिलकर कार्य करता है। नंबर 1 गैस का, दूसरा इलेक्ट्रिक भाग से। तो ये क्या है? पहला क्या होता है? इलेक्ट्रिक भाग। दूसरा क्या होता है? मैकेनिकल भाग। जिन पार्टों के अंदर गैस के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। और इसी का पूरा संक्षिप्त आपको हम पूर्ण रूप से बोर्ड पे जैसा कि हमने अभी फ्रिज के अंदर देखा ना, एक एक पार्ट को समझा, वो हमने बोर्ड पे बना लिया है। क्या बना लिया है? फ्रिज का संपूर्ण मैकेनिकल भाग। अब हम इसको गहराई से समझेंगे। है क्या चीज? पहला वाक्य क्या है? कंप्रेसर। पहला वाक्य क्या है? कंप्रेसर। कंप्रेसर है क्या चीज? कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है। ये बिल्कुल बंद बॉडी का होता है, बिल्कुल बंद होता है। ये कहीं से कटापटा नहीं होता है, क्योंकि कटता भी नहीं है, ठीक है ना। ये बॉडी बंद आती है। इसके अंदर क्या होता है? 3 लाइनें लगी रहती हैं। पहली लाइन होती है ये वाली, यहाँ पर
SL यानी सक्शन लाइन, दूसरी लाइन क्या होती है CH यानी कि CL यानी कि चार्जिंग लाइन, एक होती है डिस्चार्ज लाइन। क्या होती है डिस्चार्ज लाइन, क्या होती है पहली सक्शन लाइन, फिर चार्जिंग लाइन, फिर डिस्चार्ज लाइन, ठीक है ना। कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है, जिस प्रकार पानी की मोटर काम करती है, जैसे घर की मोटर होती है ना, टिल्लू पंप होता है, उसी प्रकार एक स्थान से खींचता पानी को दूसरे स्थान फेंक देता है। इसी प्रकार से कंप्रेसर एक तरफ से हवा को खींचता है, दूसरी हवा को फेंकता है। तो क्या करता है कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है, इसके अंदर पिस्टन और सिलेंडर लगे होते हैं। जब वो पंपिंग करता है तो डिस्चार्ज लाइन से क्या करता है फेंकता है। तो डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है तो क्या होता है, यहाँ से गैस को ये सीधा कहाँ फेंकता है कंप्रेसर के लिए। कहाँ फेंकता है कंप्रेसर कंडेंसर के लिए फेंकता है। किसको फेंकता है कंडेंसर को। कंडेंसर क्या होता है, ये इस प्रकार से ये पीछे जो लगा था फ्रिज के अंदर देखा बनना भी, तो जाली लगी होती है, तो सीधे पीछे जाली लगी रहती है, उसमें ऐसे लाइनें होती हैं। ये क्या होती है गैस की लाइनें होती हैं। ये क्या है कंडेंसर। कंडेंसर काम क्या होता है, गैस को घुमा घुमा करके भाप से पानी बनाना। यानी कि गैस की यहाँ से गैस आ रही है, हाई प्रेशर से आ रही है, हाई प्रेशर से ये सीधा सीधा करके ये भाप से पानी बनाएगा। ये जब चलेगा तो गर्म होगा, गर्म होगा ये ठंडा होगा, ठंडा होगा भाप से पानी बनेगा। तो ये क्या जाता है सीधा यहाँ से चलता है फिल्टर के अंदर। नाम से पता चलता है ना फिल्टर। फिल्टर है क्या चीज़, फिल्टर माने छानना, शुद्ध करना। इसके अंदर क्या होता है, ये गोलियां दिख रही है, सिलिकॉन की गोलियां होती हैं इसके अंदर। तो कंडेंसर से सीधे कहाँ जोड़ते हैं फिल्टर के अंदर, ठीक है ना। फिल्टर के अंदर ये जालियां होती है, जालियां ऐसे इसे छानता है और फिल्टर शुद्ध करके कहाँ भेज देता है कैपिलरी को। कैपिलरी क्या है कैपिलरी काम क्या होता है, ये 8 से 10 फीट की होती है, बहुत छोटा पाइप होता है। तो इसके कारण वर्क क्या होता है वर्क क्या होता है कि ये हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करता है। क्या करता है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर के अंदर चेंज करता है। ऐसे समझिएगा कि पानी की मोटर चल रही है, 4 इंची की पाइप से पानी आ रहा है और सीधा 4 इंची से कहां चला जाएगा 1 इंची में। तो क्या होगा, बड़े पाइप से पानी आता है तो छोटे में जाएगा, प्रेशर डाउन होगा। तो ये क्या करता है, इसी प्रकार गैस को ये क्या करता है बड़े पाइपों से भेजता है। कंडेंसर क्या होते हैं, बड़े पाइप होते हैं मोटे, और इनसे फिर कहां चला जाता है कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलना होता है, फिर कहां चला जाता है सीधा फ्रीजर के लिए। ये फ्रीजर जालियां होती है ना, ये ऐसे से ये लाइन होती है। ये लाइन अपन देखते हैं चद्दर सी होती है, ये चद्दर नहीं है, ये जो लाइनें होती है ना, लाइनें ऐसे इस प्रकार से जो लाइनें होती हैं, जैसे ये लाइनें बनी हुई हैं, तो ये गैस की लाइन है। ये देखिए क्या है, ये गैस की क्या लाइन है, ये गैस ऐसे ऐसे घूमती है ना। जब ये ठंडा होता है तो इसमें क्या होता है, ये कैपिलरी क्या जुड़ती है, इसमें जुड़ जाती है और उसमें घूम घूम करके फिर दूसरा पाइप कहाँ जाता है। ये जो पाइप आ रहा है ये कहाँ आ रहा है अपना, और ये जो पाइप आ रहा है ये सीधा कहाँ आ रहा है कंप्रेसर में। इसको क्या बोलते हैं सक्शन लाइन। तो फ्रीजर काम क्या होता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना, ये हमारा फ्रीजर का काम होता है। इसी प्रकार से हमारा फ्रिज ठंडा होता है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो फ्रिज के अंदर जितने सामान रखे हैं वो सारे सारे ठंडे होते हैं। इसी प्रकार से ये बार बार क्रियाएं करता रहता है। तो ये क्या है, फ्रिज का क्या है संपूर्ण मैकेनिक भाग। इसमें लाइट का कहीं कोई प्रयोग नहीं होता है, ना इसमें लाइट होती 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 है। कि फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है ना। इसके अंदर किसी को कोई सुझाव या सवाल हो तो ये कमेंट में करके बताएं।